जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग मदुरई डिवीज़न का जेई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो 55 तक हो गया था। तो चलिए 56 से हम लोग जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। 56 क्वेश्चन चलते हैं। यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द परमिटेड मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक। देखिए मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक हो जाएगा 127 mm, याद रखिए उसको। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज इन ICF कोचेस ER फ्रॉम BC गोज टू। देखिए जब भी हम लोग रिलीज करेंगे तो ICF कोच में आप लोग का जो BC ब्रेक सिलेंडर का हवा कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका वातावरण में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द चोक साइज ऑफ PEAV ऑफ ICF कोचेस। देखिए जो आप लोग का ICF कोच में चोक होता है PEAV का, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। ICF कोच में जो उसका चोक साइज होता है ये हो जाएगा आपका 8 mm का। यही आप लोग का LHB कोच में 19 mm का होता है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय WRA। देखिए WRA सिस्टम हम लोग का जो ICF कोच में यूज हो रहा है, WRA सिस्टम आपका पानी ऊपर उठाने के लिए आप लोग का टैंक में। तो ये आप लोग का जो AC कोच में WRA सिस्टम यूज होता है उसका आप लोग का पूर्ण रूप हो जाएगा वाटर रेजिंग अपराटस। तो ये हो जाएगा आप लोग का ए के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहीं पर पूछ रहा है C क्लास ओडिसी शल बी मूव्ड ड्यूरिंग। जो C क्लास का ओडिसी होता है ABC क्लास, C क्लास का ओडिसी आप लोग का ओनली डे लाइट में आप लोग का ये मूव करेगा। ये इन डे लाइट हो जाएगा विथ स्पीड रेस्ट्रिक्शन। ये आप लोग का स्पीड रेस्ट्रिक्शन के साथ चलेगा। तो आप लोग का 60 का चलिए, ये आप लोग का हो जाएगा B के साथ। चलिए जिसमें कि आप लोग का एकम्पनी भी जाना पड़ता है, CNW स्टाफ, ऑपरेटिंग स्टाफ, DTI वगैरह सब इसमें एकम्पनी करके जाना पड़ता है C क्लास ओडिसी में। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डोज द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द वागन नंबरिंग सिस्टम इंडिकेट्स। देखिए जो भी 11 डिजिट का आप लोग का वागन नंबरिंग सिस्टम होता है, पहला दो जो संख्या होता है, डिजिट होता है, वो टाइप्स ऑफ वागन कौन सा प्रकार का वागन है, आइदर BCN है, बक्सन है, BRN है, बॉबियन है, उसको दर्शाता है, टाइप्स ऑफ वागन को दर्शाता है। तो आप लोग का 61 का चलिए B के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोल बार ऑफ LHB कोच। देखिए आप लोग का जो सोल बार आप लोग का LHB कोच का ये हो जाएगा आपका C सेक्शन हो जाएगा। उसी हिसाब से आप लोग का ICF में Z सेक्शन होता है, ICF में Z सेक्शन होता है। और आप लोग का ये क्रॉस सेक्शन पूछ रहा है सोल बार का आपका LHB कोच के लिए, ये हो जाएगा C सेक्शन हो जाएगा D के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर कॉमनली यूज्ड इन इंडियन रेलवे। आप लोग का इंडियन रेलवे में देखिए आप लोग का AAR टाइप जो होता है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रेल रोड्स, ये AAR टाइप आप लोग का यूज होता है। तो ये चलिए 63 का आप लोग चलिए ये हो जाएगा आप लोग का C के साथ। चलिए ये हो जाएगा आप लोग का अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रेल रोड्स हो जाएगा, AAR टाइप हो जाएगा। तो ये C के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द कलर फॉर ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ प्रीमियम रैक। देखिए प्रीमियम रैक में पूछ रहा है, ये हो जाएगा लाइट ग्रीन विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप। ये हो जाएगा लाइट ग्रीन विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप हो जाएगा प्रीमियम आपका प्रीमियम रैक के लिए आपका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का कलर हो जाएगा। हालांकि अभी जो आप लोग का FMM में निकाला जा रहा है, फ्लाइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में निकाला जा रहा है, उसमें वाइट कलर का पेज में ही BPC निकाला जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन डिड हैंड ब्रेक ऑफ वागन यूज्ड। देखिए वागन में जो हैंड ब्रेक होता है उसको कब यूज करते हैं, जब ये यार्ड में स्टैंडिंग इन यार्ड में खड़ा रहता है, उसमें आप लोग को जैसे भी हैंड ब्रेक यूज करना है। हैंड ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो जहाँ पर आपका ढलाई है वहाँ वो रोल डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को जैसे भी हैंड ब्रेक डालना पड़ेगा, जैसे कि इसका मूवमेंट कहीं ना हो, हैंड ब्रेक डाल के स्किड भी लगाना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट शुड बी द MR प्रेशर इन ए लोको। देखिए आप लोग का मेन रिजर्वर का प्रेशर लोको में, इंजन में 8 से 10 kg/cm² होना चाहिए। B के साथ चलिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिटर्न स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन
एयर ब्रेक सिलेंडर। देखिए आपका ब्रेक सिलेंडर में रिटर्न स्प्रिंग यूज किया जाता है। इसका काम क्या होता है? टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। ये क्या करता है? आपका पिस्टन को अंदर की तरफ धकेलता है, इसीलिए आप लोग का रिटर्न स्प्रिंग यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी साइड फ्रेम्स आर फिटेड इन कैसनव बगी। देखिए कैसनव बगी में आपका 2 साइड फ्रेम रहता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेपर ऑन व्हील ट्रेड। देखिए व्हील ट्रेड में आपका 1:20 का रेशो में आप लोग का ये टेपर रहता है, इसको याद रखिए। व्हाट टाइप ऑफ साइड बेयरर आर प्रेजेंटली फिटेड इन कैसनव 22HS ट्रॉली। देखिए 22HS ट्रॉली में आप लोग का स्प्रिंग लोडेड कंस्टेंट कंटैक्ट टाइप ये भी साइड बेयरर यूज होता है, और आप लोग का पीयू पैड टाइप, आप लोग का पॉलीयूरेथीन टाइप आपका सीसी पैड भी यूज होता है। तो डी के साथ चलिए, व्हिच टाइप ऑफ स्टील्स आर यूज इन द साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसनव बोगी। देखिए आप लोग का साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट आपका कैसनव बोगी में आप लोग का कौन सा मटेरियल, कौन सा स्टील है ये यूज होता है? जो ये हो जाएगा आपका सिलिको मैंगनीज स्टील। बी के साथ चलिए, कॉमन नॉन कॉन्टैक्ट टाइप थर्मोमीटर यूज इन CNW वर्क। देखिए हम लोग का जो भी लेजर गन, आपका इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज किया जाता है, जो थर्मोमीटर किया जाता है जिसमें कि हम लोग एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर लेते हैं, इसमें कौन सा रे यूज होता है? इंफ्रारेड रे आपका यूज होता है। ए के साथ चलिए, which of the following is not a maker of brake system available in LHB कोच। ये देखिए ये कौन सा कंपनी आप लोग का पूछ रहा है कि ब्रेक सिस्टम ये LHB के लिए आप लोग का प्रोवाइड नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेकर मतलब कंपनी नहीं है जो कि आप लोग का ब्रेक सिस्टम LHB कोच का तैयार नहीं करता है। तो देखिए नॉर ब्रम्स करता है, एस्कॉर्ट भी करता है, फेवली भी करता है, लेकिन जो राने हैं ये आप लोग का नहीं करता। तो डी के साथ चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, नेम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सेल बॉक्स टॉप एंड एक्सेल बॉक्स क्राउन बोल्ट। ये देखिए ICF कोच में हम लोग का जो एक्सेल बॉक्स का टॉप रहेगा और एक्सेल बॉक्स का क्राउन बोल्ट जो रहता है, क्राउन स्टॉपर रहता है, उसी का बीच में डिस्टेंस को हम लोग ए डायमेंशन या ए क्लियरेंस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली अवेलेबल इन LHB कोच टॉयलेट्स। ये देखिए LHB कोच टॉयलेट्स में हम लोग का अभी पाया नहीं जाता है। तो ये हो जाएगा, देखिए आप लोग का बायो वैक्यूम टॉयलेट ये भी यूज हो रहा है। आप लोग का देखिए प्रेशराइज फ्लॉसिंग सिस्टम ये भी यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज सिस्टम ये भी यूज हो रहा है। लेकिन अभी आप लोग का CDTS सिस्टम जो है, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, ये धीरे धीरे उड़ जा रहा है, जो कि पहले यूज होता था। तो आप बी के साथ चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, LHB कोच इज बुक्ड टू शॉप इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल अटेंशन। देखिए LHB कोच को POH के लिए हम लोग भेजेंगे, ये शॉप शेड्यूल 2 के दौरान भेजेंगे। बाकी आप लोग का D1, D2, D3 और SS1 जो कोचिंग डिपो में होगा, बाकी हम लोग SS2 के लिए क्या करेंगे, इसको व्हाट्सएप भेजना पड़ेगा, SS2 और SS3 के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज करेक्ट चेकिंग सरफेस क्रैक ऑफ LHB कोच व्हील डिफेक्ट्स। LHB कोच का व्हील डिफेक्ट को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये देखिए 77 का हो जाए एडी करंट एरे टेस्ट, एडी करंट टेस्ट करवाते हैं। बी के साथ चलिए, बक्सन बियारन बोस्ट। ये देखिए आरोच फ्रीक्वेंसी ऑफ बक्सन बियारन बोस्ट ग्रुप ऑफ वागन, ये क्या होता है, 18 महीने में आरोच होता है। रूटीन ओवरऑलिंग ROH। ए फ्राइट रैक टर्न आउट विथ 94% ब्रेक पावर परसेंटेज क्वालिफाइज फॉर। देखिए 94% पूछ रहा है, ब्रेक पावर रहने से कौन सा रैक ये होगा, किसके लिए क्वालिफाई करेगा। आप लोग जानते हैं CC जो रैक होगा, CC का BPC ये 100% होता है, 100% होना चाहिए। प्रीमियम का आपका 90% होना चाहिए। आप लोग का एंड टू एंड का 90 से आप लोग का ये आपका प्रीमियम का आपका 95 होगा। आप लोग का एंड टू एंड जो रैक है इसके लिए आपका 90 होना चाहिए। तो ये आप लोग का 94 बोलने से 90 और 94 का बीच में आ रहा है, तो ये क्वालिफाई करेगा एंड टू एंड BPC
क्वालिफाई करेगा। अगर कोई भी फ्लाइट का रैंक में, गुड्स रैंक में 94 ब्रेक पावर परसेंटेज होता है तो ये हो जाएगा एंड टू एंड बीपीसी इसमें आपका इशू किया जाएगा। वर्टिकल लेवल डिफरेंस लिमिट बिटवीन सीबीसी ऑफ एडजेसेंट व्हीकल। देखिए दो भी जो वागन है उसका बीच में एडजेसेंट जो सीबीसी है उसका बीच में सीबीसी हाइट डिफरेंस या बफर हाइट डिफरेंस 75 mm होता है। तो 75 mm या इससे अगर ज़्यादा हो जाने से वो व्हीकल को, वो वागन को हम लोग को डिटैच करना पड़ता है या उसका किसी भी हालात में उसका बफर हाइट बढ़ाने के लिए कोशिश किया जाता है, सीबीसी हाइट बढ़ाने के लिए पैकिंग पीस देके उसको किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सी के साथ, चलिए 75 mm होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द लेटेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर कॉमनली बीइंग यूज्ड इन CNW में लेटेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर जो आप लोग का यूज किया जाता है अग्निशामक, ये हो जाएगा DCP टाइप, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, जो कि हर प्रकार का फायर को आप लोग को बुझा सकता है, आग को बुझा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, पेंट्री कार्स आर इक्विप्ड विथ, ये देखिए पेंट्री कार में आप लोग का क्या इक्विप्ड होना चाहिए। तो ये देखिए आप लोग का LPG पाइपलाइन से इक्विपमेंट्स, इसके बाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट्स A और B और बोथ A एंड B। ये देखिए आप लोग का पेंट्री कार में आप लोग का LPG रहेगा, सिलेंडर रहेगा आप लोग का पेंट्री कार में, इसके साथ आप लोग का इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट भी रहेगा। तो ये आप लोग A और B के साथ चलिए। Which of the following system will not work without feed pipe pressure in LHB कोच। देखिए LHB कोच में पूछ रहा है कि कौन सा सिस्टम जो है बिना फीड पाइप का प्रेशर में चलेगा। देखिए बायो वैक्यूम टॉयलेट, सॉरी फ्रेंड्स, और एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स 83 में चलते हैं। यहीं पर पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल नॉट वर्क विदाउट फीड पाइप प्रेशर इन LHB कोच। LHB कोच में विदाउट फीड पाइप का प्रेशर में कौन सा सिस्टम चलेगा। यहाँ पर देखिए बायो वैक्यूम टॉयलेट, इसके लिए आपका एक्टिव प्रेशर चाहिए, एयर सस्पेंशन इसके लिए भी चाहिए, बायो टॉयलेट के लिए इसके लिए भी चाहिए, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइज फ्लशिंग सिस्टम इसके लिए भी चाहिए, इसके बाद आप लोग का WSP के लिए भी चाहिए। ये देखिए FDSS जो है आपका फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, जो कि आप लोग का जनरेटर कार में रहता है। ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, आग को जब भी आग लग जाता है आप लोग का जनरेटर कार में, पावर कार में, तो उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके क्या करेगा, ये उसको बुझाएगा। तो इसके लिए हम लोग का FP का प्रेशर का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको आप लोग कमेंट्स करके इसका आंसर बता सकते हैं। तो फिलहाल ये FDSS सिस्टम के लिए आप लोग का जो कि फीड पाइप का प्रेशर जरूरी नहीं है, इसको कमेंट्स करके बताइए फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है, आप लोग का वेब ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, गूगल क्रोम जो है ये ब्राउज़र है। तो ये आप लोग का आंसर होगा, क्रोम लीजिए, गूगल क्रोम। नेक्स्ट चलते हैं, थ्रू व्हिच मेमो थेफ्ट एंड डैमेज ऑफ इनकमिंग ट्रेन्स आर जॉइंटली रिपोर्टेड। जब भी कोई आप लोग का रैक आप लोग का चेक होता है चोरी के लिए और डैमेज के लिए, तो उसके लिए आप लोग का कौन सा मेमो उसको दिया जाता है। तो ये आप लोग का CNW और आप लोग का RPF जो स्टाफ के बीच में ये होता है, जॉइंट चेकिंग होता है। तो इसके लिए आप लोग का जो मेमो इशू करेंगे ये क्या हो जाएगा, RS-18 हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का 85 का, आप लोग RS-18 हो जाएगा। सी के साथ चलिए, थ्रू व्हिच मेमो ट्रैफिक इज ऑफरिंग रैक टू CNW फॉर एग्जामिनेशन। देखिए जब भी आप लोग का ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट CNW को ऑफर करेगा एग्जामिनेशन के लिए, तो इसके लिए क्या मेमो इशू करेगा, ये हो जाएगा आपका T431 यूज करेगा। बी के साथ चलिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फेल्स। देखिए 4 स्टेटमेंट दिया है, इसको आप लोग कमेंट्स करके बताइए, हम पढ़ दे रहे हैं। ए पेयर ऑफ ट्रेन्स विथ LHB रैक विद ए राउंड ट्रिप्स EKM ऑफ 3999 किलोमीटर विल वर्क इन ए सिंगल BPC। ये देखिए सेकेंड आ गया, ए लिंक कंसिस्ट ऑफ 12 पैसेंजर ट्रेन्स कवरिंग 826 किलोमीटर्स इन 4 days विल वर्क इन ए सिंगल BPC। ए ट्रेन विथ ICF रैक विथ 1 way ट्रिप of 3999 किलोमीटर विल वर्क इन ए सिंगल BPC।
नेक्स्ट हो जाएगा आपका ए पेयर ऑफ ट्रेन विथ आईसीएफ ब्रेक विद ए राउंड ट्रिप ऑफ 3,999 किलोमीटर्स विल वर्क इन ए सिंगल बीपीसी। देखिए फ्रेंड्स, इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में दीजिए। इस क्वेश्चन को धीरे धीरे स्क्रॉल करवा रहे हैं। इसको आप लोग 87 का आंसर देने का कोशिश कीजिए। हम भी इसका आंसर निकालने के लिए कोशिश करेंगे। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़े हैं, ये आप लोग बताइए कमेंट्स में क्या हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द ऑड जॉइनिंग मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये देखिए आप लोग का ब्राइजिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया। इसमें आप लोग क्या करना है, हीट का ज़रूरी होता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का कॉमन टाइप ऑफ हो जाएगा, ये आप लोग का जॉइनिंग मेथड है। लेकिन रिवेटिंग जो है, रिवेटिंग के लिए आप लोग का इलेक्ट्रोड होल्डर, सोल्डर इस सब का ज़रूरी नहीं होता है। तो इसलिए रिवेटिंग हो जाएगा, इसमें ऑड वन हो जाएगा। ए के साथ चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कटिंग टूल। ये देखिए आप लोग का कटिंग टूल कौन नहीं है पूछ रहा है। निबलर, इसमें ये कटिंग टूल है। ग्राइंडिंग व्हील, इसमें भी कटिंग होगा। ये देखिए हैंड ड्रिल, इसमें भी कटिंग होगा। लेकिन आप लोग का रेंच जो है ये ग्रिपिंग के लिए है, ये कटिंग टूल नहीं है। तो डी के साथ चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर नीड नॉट बी रिकॉर्डेड इन आईसीएफ कुछ इन्वॉल्व इन ड्रिलमेंट। देखिए जब भी कोई आईसीएफ कुछ ड्रिलमेंट हो जाता है तो पटरी से नीचे चला जाता है, उसके लिए जब भी इंक्वायरी होता है, इंक्वायरी कमेटी, इसमें क्या क्या आप लोग का ज़रूरी होता है, बफर हाइट ज़रूरी होता है। ये देखिए व्हील गेज भी ज़रूरी होता है, ये भी लेना पड़ेगा। व्हील गेज कितना है, बफर हाइट कितना है, व्हील का चक्का का डायमीटर कितना है, ये भी लेना पड़ेगा, आप लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन व्हील बेस का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसको लिया नहीं जाता है ड्रिलमेंट का केस में। जब भी जॉइंट फाइंडिंग होगा, इंक्वायरी होगा, तो व्हील बेस इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको लिया नहीं जाता है। बाकी तीन आइटम जो है, बफर हाइट, व्हील गेज और व्हील डायमीटर, ये मस्ट आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रोलिंग स्टॉक इज हैविंग लीफ स्प्रिंग। ये देखिए स्प्रिंग पातिया जो यूज होता है, स्प्रिंग पत्ती यूज होता है। तो किस में यूज होता है, आप लोग का 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन में यूज होता है। आप लोग का स्पार्ट में भी यूज नहीं होता है। सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, इसमें यूज नहीं होता है। BTPN वागन में भी नहीं होता है। आपका NMGS कुछ न्यू मॉडिफाइड गुड्स, इसमें भी यूज नहीं होता है। तो ये आप लोग का हो जाएगा, ये देखिए ये आप लोग का हो जाएगा 140 टन BD क्रेन। इसमें आप लोग का यही रोलिंग स्टॉक में आप लोग का लीफ स्प्रिंग का आप लोग का यूज होता है, बाकी सब में होता नहीं है। तो ये के साथ चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, रिसेंटली LHB कोच आर वर्किंग एट ए हायर स्पीड ऑफ डेस इन साउथ सेंट्रल रेलवे। देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे में आप लोग का LHB कोच का टेस्ट किया गया है 160 kmph में। ए के साथ चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय लोको पायलट बिफोर द ट्रेन लीव्स द फर्स्ट स्टेशन। ये देखिए जब भी कोई ट्रेन आप लोग का स्टेशन आप लोग का छोड़ेगा तो लोको पायलट क्या टेस्ट कंडक्ट करेगा, लोको पायलट और गार्ड क्या करेंगे, आप लोग का कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोग का ब्रेक पावर टेस्ट, जैसे भी देखना पड़ेगा। वो लोग देखिए 1 kg का ड्रॉप आप लोग का लोको पायलट करेंगे, उसके बाद फिर रिलीज करने के बाद गार्ड साहब को भी आप लोग का 1 kg का प्रेशर ड्रॉप करना पड़ता है। इस हिसाब से कंटिन्यूटी टेस्ट होता है। तो ये आप लोग का ब्रेक पावर टेस्ट उन लोग को करना पड़ता है। तो बी के साथ चलिए, ENHM कॉन्ट्रैक्ट्स आर फाइनलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ। ये देखिए जो एनवायरमेंटल हाउसकीपिंग मैनेजमेंट जो होता है, आप लोग का एनवायरमेंट एंड हाउसकीपिंग मैनेजमेंट, इसमें आप लोग का काम कैसे होता है, ये होता है आप लोग का मिनिमम वेजेस बेसिस में होता है। ये होता है आप लोग का, डी के साथ चलिए, ये हो जाएगा आप लोग का मिनिमम वेजेस बेसिस में होता है। इन हुई शेड्यूल DPT ऑफ CBC नकल इन LHB कोच टू बी डन इन डिपो। देखिए जब भी हम लोग SS1 करेंगे उस टाइम क्या होगा, ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट होगा, CBC का नकल को हम लोग जांच करेंगे क्रैक है कि नहीं। इसीलिए हम लोग इसको SS1 शेड्यूल के दौरान हम लोग क्या करेंगे, CBC नकल का DPT टेस्ट करेंगे, जिससे हम लोग का एक्सटर्नल सरफेस में कुछ क्रैक है कि नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, SOP इन फाइनेंशियल मैटर इज कॉल्ड एज।
देखिए आप लोग का शेड्यूल ऑफ पावर जो फाइनेंशियल मैटर में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 96 का आप लोग का ये देखिए ये हो जाएगा आप लोग का 96 का हो जाएगा शेड्यूल ऑफ पावर्स बोलते हैं इसको। आप लोग का एसओपी जो होता है उसका पूर्ण रूप हो जाएगा शेड्यूल ऑफ पावर्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ रेलवे, ये देखिए आरडीएसओ ये भी आपका रेल के साथ रिलेटेड है, राइट्स ये भी रेल का है, इसके बाद सीएमआरएल ये भी रेल का है, लेकिन इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये आउटसाइड रेल है, तो ये रेल के साथ एसोसिएटेड नहीं है। सी के साथ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है SF5 क्या होता है, ये होता है बड़ी शास्ति होता है, मेजर पेनल्टी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स डोज नॉट रिक्वायर एन रूट वागन डिटैचमेंट, ये देखिए किसमें आप लोग का एन रूट वागन को डिटैच नहीं करना, काटना नहीं पड़ता है। ये देखिए आप लोग का हॉट एक्सेल हो जाएगा, इसमें आप लोग को जैसे भी गाड़ी डिटैच करना है। फ्लैट टायर अगर 75 mm हो जाएगा, फ्लैट टायर जैसे कि आप लोग का गुड्स में 60 mm अलाउड है, कोचिंग में 50 mm अलाउड है, तो 75 हो जाने से आप लोग को गाड़ी काटना ही पड़ेगा, वागन या कोच को काटना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आप लोग का पूछ रहा है वागन बॉडी डैमेज एंड डिस्टॉर्टेड, देखिए वागन बॉडी अगर डैमेज हो गया है, एक्सपांड हो गया है, वही केस में भी आप लोग को काटना पड़ेगा। लेकिन किसी कारण से अगर आप लोग का ब्रेक सिस्टम को आइसोलेट करके गाड़ी को लाया जा रहा है, उस केस में आप लोग को वही वागन को डिटैच करने का कोई भी ज़रूरी नहीं, तो ये सी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मशीनरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ LHB कोच इन डिपो, देखिए LHB कोच का मेंटेनेंस के लिए क्या क्या चाहिए, ये देखिए पीट व्हील लेथ ये भी चाहिए, व्हील टर्निंग के लिए आपका जैक्स चाहिए, लिफ्टिंग के लिए EOT क्रेन चाहिए, लेकिन आप लोग का मैनिपुलेटर का आपका ज़रूरत नहीं, ये मैनिपुलेटर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तो डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा से क्वेश्चन आ गया। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड, ये देखिए 10 मई 1963 को आप लोग का राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, देखिए हिंदी दिवस हर साल आप लोग का 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी की तीसरी प्रवेश स्तर की परीक्षा क्या है, देखिए जैसे कि आप लोग का प्रबोध, प्रवीण और लास्ट जो स्टेज है, तीसरी स्टेज है, ये प्रज्ञा है, याद रखिए। नेक्स्ट चलिए, हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, देखिए आप लोग का एनुअल वार्षिक कार्यक्रम, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय इसको तैयार करता है। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ TOLIC मीटिंग, ये देखिए आप लोग का TOLIC बैठक की आवधिकता क्या है, ये पूछ रहा है आप लोग का। TOLIC टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो होता है, तो उसका आप लोग का कब होता है, मीटिंग होता है, ये आप लोग का होता है 1 in 6 month, मतलब साल में 2 बार होता है, 6 महीना में 1 बार होता है, साल में 2 बार होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात एंड पंजाब फॉल्स अंडर व्हिच कैटेगरी अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, ये देखिए बी कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट हिंदी एग्जामिनेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, कौन सा संगठन केंद्र सरकार कर्मचारी के लिए हिंदी परीक्षा आयोजन करता है, ये हो जाएगा केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, इसी के साथ चलिए। सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट, ये सी के साथ चलिए। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड स्टेट, नागालैंड स्टेट में इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, व्हेन डिड एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू हैव एक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, कब किसी कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हुआ समझा जाएगा, कब समझा जाएगा, ये देखिए यदि मैट्रिक या इसका समकक्ष परीक्षा हिंदी के साथ एक विषय के रूप में उत्तीर्ण की गई है, ये ठीक है। यदि केंद्र सरकार की शिक्षण योजना के तहत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा के किसी विशेष श्रेणी के पदों के संबंध में सरकार द्वारा निर्देशित किया जाने पर उस योजना के तहत कोई भी नियमों आपका परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ये भी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का यदि केंद्र सरकार द्वारा
इस संबंध में निर्देश कोई भी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो जो कि हिंदी का समकक्ष हो, तो यह हो जाएगा आप लोग का ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगर ये सभी आप लोग का कैटेगरी में क्या होगा कि आप लोग को माना जाएगा कि आप लोग का कर्मचारी हिंदी कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हुआ है बोल कर समझा जाएगा, तो यहीं पर आप लोग का ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नए साथी जुड़ना चाहते हैं खुला दिल से जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जितना हो रहा है उसको आप लोग फ्रेंड सर्किल में उसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कुछ भी आप लोग को डाउट हो रहा है तो कमेंट्स कीजिए, कैसे वीडियो और अच्छा होगा उसके बारे में भी आप लोग सजेशन दे सकते हैं। और जहाँ भी गलती हो रहा है तो आप लोग जैसे भी कमेंट्स के माध्यम में बताइए, और जो भी सही आंसर है आप लोग भी देने का कोशिश कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए आप लोग बढ़िया रहिए, प्रिपरेशन जोरदार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।